बहुत ही चर्चित, बहुत ही लोकप्रिय जननेता माननीय विपुल गोयल जी हमारे बीच में। साथियों जोरदार तालियों से स्वागत करते हो, तालियों से। विपुल गोयल जिंदाबाद। भाई आवाज भीम बस्ती के लोगों, आपके अंदर बाबा साहब का खून है। आवाज में आपकी वो गड़गड़ाहट होनी चाहिए जो मंत्री जी का सिरा चढ़ाए। भारत माता की, भारत माता की। विपुल गोयल जिंदाबाद, विपुल गोयल जिंदाबाद, विपुल गोयल जिंदाबाद। भाई साथियों, आज हरियाणा के सबसे लोकप्रिय नेता जो हमारे फरीदाबाद से हैं, माननीय विपुल गोयल हमारे बीच में आए साथियों। और साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो हमारी वोट है ना, भाई ढोल वाले ढोल बंद कर लो बेटा। हमारी जो वोट है ना भाई साथियों, भाई साथ में साइड में हो जाओ। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, जो हमारी वोट है ना सिर्फ विधायक बनाएगी, हमारी वोट हरियाणा को एक बहुत बड़ा नेता बनाने वाली है, बहुत बड़ा नेता। ये आपकी वोट जो है, ये जो 5 तारीख को आप कमल के फूल पर डालेंगे, इससे एक ऐसे नेता का निर्माण होगा जो नेता भविष्य में हरियाणा को संभालेगा, जो भविष्य में हरियाणा के बच्चों का भविष्य तय करेगा, जो भविष्य में चाहे वो दलित है, शोषित है, वंचित है, सबका समान विकास करेगा। विपुल गोयल जी तो वो शक्ति हैं जिन्होंने, आपको बता दूं मैं आपको, इनके अंदर परमात्मा ने एक दिव्य आत्मा दी है। इन्होंने राजनीति करते करते राजनीति के मायने बदल दिए। आपको बता दूं साथियों, पहला ऐसा नेता हमारे बीच में आया जिन्होंने बुजुर्गों को, दलित, शोषित, वंचित, जो तीर्थ धामों की यात्रा नहीं कर सकते, जो जिनके पास आर्थिक रूप से कमजोर है, माननीय विपुल गोयल जी ने हजारों पैसे लगाकर फ्री में तीर्थ के दर्शन कराए, तीर्थ यात्राओं के साथियों। आपने भी करे होंगे, कोई गंगा स्नान गया होगा, कोई हरिद्वार खाटू श्याम गए, नहीं गए ना। तो ऐसा दिव्य आत्मा, दिव्य नेता हमारे बीच में हो तो वोट तो बनती है। हर व्यक्ति को विपुल गोयल चुनाव लड़ना अपने साथियों। विपुल गोयल ऐसा व्यक्ति जिन्होंने आपके बीच में आपका अंबेडकर भवन बनाया, नहीं बनाया? अंबेडकर भवन बनाया। तो ऐसे व्यक्ति जो बाबा साहब को मानता हो, जो नेता बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलता हो, जो बाबा साहब को सम्मान देता हो, जिसने 2000 गज का प्लॉट नहर पार बाबा साहब भवन के लिए फ्री में अलॉट कराया हो, ऐसे नेता को तो बाबा साहब के जो भक्त हैं वो वोटों से इतना भर देंगे कि विपुल गोयल जी एक दिन ये कहेंगे 6 जब 8 तारीख को वोट खुलेंगी कि बाबा साहब के जो भक्त उन्होंने मुझे जिताया। साथियों विपुल गोयल जी के बारे में कहने को बहुत है, इतना है मैं कहता रहूं कई दिन लग जाएंगे, लेकिन विपुल गोयल जी के द्वारा कामों की फेरत खत्म नहीं होगी। पर मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं इस समाज का बेटा हूं, खून हूं आपका। विपुल गोयल जी ने कभी मेरे अंदर फर्क नहीं समझा और मेरे कंधे पे हाथ रख के कहते हैं, बेटा तू राजनीति कर आगे बढ़ और अपने समाज का भला कर, अपने समाज को जो है इसको जो ऊपर लेके आ, ताकि समाज के सभी लोगों का उत्थान हो सके, विकास हो सके। ऐसे हमारे विपुल गोयल जी साथियों। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये चुनाव न नरेश नंबरदार का है, न पुनीत का है, न त्रिवेदी जी का है, न राजेंद्र जी का, न विनोद का है। ये चुनाव विपुल गोयल जी का है। व्यक्तिगत किसी से आपस में मतभेद हो सकता है साथियों, लेकिन इस महान नेता से किसी का कोई बैर नहीं है। ये महान नेता सबका बराबर है, हमारा बराबर है, और हमने जो वोट देनी है वो विपुल गोयल जी को देनी है। विपुल गोयल जी साथियों, मैं आपसे प्रार्थना करना तो चाहता हूं कि आने वाली 5 तारीख को हमारे बहन भाई माता शक्ति पूरे के पूरे विधानसभा में घूम जाओ, सबको फोन करो, उनको मैसेज करो, उनसे फोन बात करो कि हम अपने भाई विपुल गोयल को वोट दिलाएंगे, विपुल भाई को वोट देनी है, ताकि आने वाले 5 तारीख को मंत्री जी की जब मशीन 8 तारीख खुलेगी तो रिकॉर्ड मत से मंत्री जीत पाए। मेरी ऐसी आपसे अपील थी, ऐसी प्रार्थना थी। मैं इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को रवान दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मेरा पुनीत छोटा भाई है, 2 बात सर ये भी रखना चाहिए। पुनीत जी आप रखिए प्लीज। साथियों आप सभी मेरे साथ पहले जोरदार नारा लगाएंगे, बाबा साहेब। आवाज नहीं आई, बाबा साहेब। आज इस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रांगण में, जैसा कि आप सभी को पता है, चुनावी दौर है, जगह जगह चुनाव रैलियां चल रही हैं। माननीय मंत्री जी ने हमें अपना बहुत ही कीमती समय दिया, इसके लिए मैं उनका सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों
जब मंत्री जी पिछली बार हमारे बीच में मंत्री बन के आए थे तो मुझे याद है हमने मंत्री जी को बहुत कम वोटें हमारी भीम बस्ती से दी थी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इस बार मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि मंत्री जी को अपनी भीम बस्ती के बूथों से, वाल्मीकि बस्ती के बूथों से, जो हमने पिछली बार इनको नहीं जिताया था, आप मेरे साथ हाथ उठाकर एक बार वादा करें कि जिताएंगे, जिताएंगे। देखो मैं आप सभी को ना एक बात बताना चाहता हूं। यहां पर हमारे भीम बस्ती में पहले जिस पार्क के प्रांगण में हम बैठे हैं, इस पार्क में बहुत सारे असुविधाएं थी। मंत्री जी जैसे ही मंत्री बने, इन्होंने हमारे एक ही निवेदन पे इस पार्क में लगभग 25 लाख रुपए की डेवलपमेंट का काम किया। पार्क की 4 दीवारी बनवाई, घास, फुटपाथ, लाइट, सारी चीजें दी, झूला दिए, जो जो मांगते गए वो दिया। उसके बाद मंत्री जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हमने डिमांड करी, जिसका टेंडर मात्र 30 लाख रुपए से बढ़ाकर मंत्री जी ने 1 करोड़ रुपए किया। किसी कारणवश या हमारी आपसी लड़ाई झगड़े के कारणवश वो बरातघर थोड़ा सा उसमें कमी रह गई। तो मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा अपनी भीम बस्ती की तरफ से कि मंत्री जी आप जैसे ही मंत्री बन के आए, और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ये सारे काम जब कराना जब हमारी भीम बस्ती के बूथ आपको 100% जिता के भेजे, नहीं तो आपके पास काम के लिए नहीं आएंगे। हमारा युवा संगठन या भीम बस्ती के साथी आपके पास काम के लिए नहीं आएंगे। मंत्री जी हमारे यहाँ थोड़ी सी मूलभूत सुविधाएं और कुछ रह गई थी, उनके बारे में, जैसे पानी और सीवर की हमारे यहाँ मुख्य समस्या है। पानी गंदा आता है, सीवर की लाइनें जगह जगह टूटी हुई हैं, रोजाना नगर निगम में भी कहते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी काम है। मेरा निवेदन है कि भीम बस्ती, वाल्मीकि बस्ती की सीवर पानी की लाइनों को आप सबसे पहले नई बदलवाएं। उसके बाद बिजली की, लाइट की छोटी मोटी समस्या है। हमारा अंबेडकर भवन है जो उसकी 4 दीवारी और उसके साथ में उसका 2nd फ्लोर, और हमारा रविदास मंदिर का सौंदर्यकरण, ये हमारी छोटी मोटी सी हमारी आपसे मांग है। एक और चीज, आपकी जब टिकट कटी थी उससे पहले आपने ओपन जिम के फाउंडेशन लगवाए थे, आज तक वहां जिम नहीं लग पाया। ये लोग मुझसे बार बार कहते हैं कि क्या ये जिम विपुल जी के बाद ही लगेगा, तो शायद ये विपुल जी के आने के बाद ही लगेगा। तो मंत्री जी आपसे बस यही मेरा निवेदन है समस्त भीम बस्ती और युवा संगठन की ओर से कि ये जो भी छोटे छोटे काम हमने आपसे कहे हैं, कृपया इन लोगों को आश्वासन दे के जाएं कि ये काम आप तुरंत कराएंगे। और आप सभी एक बार फिर दोबारा से बता दो, मंत्री जी को जिता के लाओगे, लाओगे भाई विपुल गोयल। बाबा साहब ऐसे नहीं भाई, बाबा साहब के प्रांगण में उनकी चरणों में मीटिंग हो रही है और ऐसी बात। बाबा साहब, बाबा साहब, भारत माता की, भारत माता की। हाँ मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ बोल रही थी, आप बताओ, आगे आ जाओ। अरे 28 से कम कर भाई। आगे और अम्मा और कुछ कह रही है? देखो आप लोगों ने देखा गढ़ी मोहल्ले का जो सीवर है, कितना एक एक घुटने पानी था जिस दिन मुझे टिकट मिली थी। उसके बाद भी पानी 2 बार भरा, लग के सारा साफ कराया। यूं तो टिकट मिली थी, या तुम जिता दो 5 तारीख को, ये अधिकारी थारे पीछे पीछे फिरेंगे सारे फावड़े का सिग्नल लिए हुए, पता है ना। तुमने पहले भी देखा कि आओ आइए, कौशिक साहब का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप लोगों ने पहले भी देखा था, ये सड़क की बात हो, पार्क की बात हो, कॉलोनी की सड़क की बात हो, सीवरेज की बात हो, कोई काम में कमी नहीं छोड़ी आपके बच्चे ने। लेकिन ये 19 से 24 तक मेरी जरा ट्रांसफर कर दी थी सरकार से संगठन में, तो वापस भेज दिया, चिंता मत करो, ठीक है ना। तो इसलिए जो मेरी मातृशक्ति बैठी है, आपको विपुल गोयल पे विश्वास तो है, काम किया है, काम किया है ना। तो एक मातृशक्ति से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, भैया बीच में से हट जाओ, ये तुम फोटोग्राफर ज्यादा हो, आदमी कम है यार यहाँ,
तम फोटोग्राफर ही फोटोग्राफर सुनन दे बेटा, यहाँ साइड में जाते तेरे को स्पेशल करनी पड़ेगी। तो इस मारे देखो, जो ये मेरी मातृशक्ति यहाँ पर इतनी संख्या में बैठी है, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप जो है ना इस लोकतंत्र के उत्सव में पिलर का काम करते हो। आपकी 50% वोट है। ये नहीं है कि आप सिर्फ कम मात्रा में हो या कुछ है, आप 50% वोटों पर राज करते हो। तो इसलिए इस डिसीजन में भी बराबर का भागीदार आप लोगों को बनना है। इस लोकतंत्र के डिसीजन में बराबर का भागीदार बनना है। आप भी कहो कुछ। हाँ, अरे बहन, यूवी पुल इसीलिए आया, क्यों चिंता कर रही है? जब ये 2300 करोड़ रुपए लगा के पूरे क्षेत्र में कोई काम नहीं छोड़ा, ये भवन भी तो मैं जब आन तो दे, लेके ये बोल बहन की मैं लेकर आ रही हूँ। हाँ बस, चिंता मत कर। ऐसा है, जो काम मैंने शुरू किए थे वो भी मुझे पता है, जो काम नए होने हैं वो भी मुझे पता है, क्योंकि मैं बाहर से तो आया ना, आपका ही बेटा हूँ, आपका ही भाई हूँ, आपका बच्चा हूँ ना, तो इसी शहर में रह रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। और एक मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा मेरी मातृशक्ति से, जो ये लोग कई लोग फिर रहे हैं ना, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, इस कांग्रेस ने लोकसभा में भी क्या झूठ बोला था आपसे कि आपका आरक्षण खत्म कर देंगे या संविधान चेंज कर देंगे। हुआ कोई? अरे झूठे लोग हैं, किसके चक्कर में आ रहे हो? यही कहा था मेरी माताओं बहनों से, छोटा से छोटा पिता इनका नेता भी और राहुल गांधी भी, 8500 रुपए आएंगे खटाखट आगे 8500 रुपए। अरे हिमाचल और कर्नाटक में भी ना दिए जहाँ सरकार थी। इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी की कहनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो जो संकल्प तैयार किए, अरे धारा 370 हटा दी, हमारे राम मंदिर का निर्माण कर दिया, कोई सोच सकता था? तो जो संकल्प लेती है भारतीय जनता पार्टी वो करती है। इनकी तरह झूठ फ्रॉड बोलने का काम नहीं है। और मैं आपको फिर एक बात बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने अब महिलाओं के लिए क्या सौगात भेजी है। 5 तारीख को वोट डालेंगे, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, 10 तारीख को सरकार बनेगी, 1 नवंबर से हर बहन के अकाउंट में 2100 रुपए आएंगे पेंशन के। पता है तुम्हें? भारतीय जनता पार्टी ने कहा है 2100 रुपए आएंगे। हमें देख के कांग्रेस ने भी कह दिए हम 2000 रुपये देंगे। लेकिन 2 साल पहले हिमाचल में सरकार बनी थी, वहां भी कहकर आए थे, आज तक नहीं मिले 10 पैसे। हमें न मिले, हम नहीं, हिमाचल में कह के आए थे 1500 रुपए हर महिला को देंगे। वो झूठ बोलने का काम है। इसलिए मोहल्ले में भी जो लोग ये बात कर रहे हैं ना, उन्हें समझाना कि किन झूठियों के चक्कर में पड़ रहे हो। और एक वो डोल रहा है हमारा जो कांग्रेस का प्रत्याशी है कि 50 वोट दो मैं नौकरी दे दूंगा। अरे लाला की दुकान है, तू मामा मुख्यमंत्री है, तू वोट दे दे, तू नौकरी दे देगा है? क्योंकि सिस्टम हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने सिस्टम बनाया है कि जो आप पढ़े लिखे लोगों को नौकरी देने का काम होगा, कोई पर्ची खर्ची से नौकरी नहीं मिलेगी। 1,60,000 नौकरी दी है, कोई पर्ची खर्ची से नहीं दी है, काबिलियत से दी है, काबिलियत से, बच्चों की काबिलियत से। और अब फिर टेस्ट दो, टेस्ट पास कराओ, टेस्ट के मना करा कोई ने टेस्ट। और सुनो, अब 2 लाख नौकरी निकाली है भारतीय जनता पार्टी ने। संकल्प लिया है इस योजना में 2 लाख नौकरियां सरकारी देंगे। और इनसे कहो पढ़े, टेस्ट दें और खूब नौकरी ले, कहीं के दौरे जाने की जरूरत ना है। तो इस मारे, और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सिलेंडर 900 रुपए का है, 500 रुपए का करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 500 रुपए में सिलेंडर देगी आपको, महीने का जो गैस का सिलेंडर है 500 रुपए में। इसके अलावा 5 लाख का जो फ्री इलाज है ना, 10 लाख तक का फ्री इलाज होगा आपका, 10 लाख तक का फ्री इलाज करने का काम किया। इसके अलावा जो मेरी बेटियां 12वीं में पढ़ रही हैं और फर्स्ट डिवीजन से पास होंगी ना 60% से, उन्हें कॉलेज जाने के लिए बस में धक्के नहीं खाने, स्कूटी हरियाणा सरकार देगी, स्कूटी देने का काम करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प जो पूरा करेंगे। अरे किसके चक्कर मारे, रही विकास और डेवलपमेंट हम करेंगे। अरे लोकसभा में झूठ बोल के रही, हमारा नरेश नंबरदार कह रहा जी ये समाज कैसे बेकार रही है, कह रहे हैं कि हमारा संविधान खतरे में। अरे काहे का संविधान खतरे में, मोदी जी भी वही है, संविधान भी वही है।
तो अब की बार ये झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसे चढ़ने मत देना। ये झूठ की जो बोलने आते हैं ना आप लोग, उनका अच्छी तरीके से स्वागत करना। क्या पहले तो 8500 ला, यहाँ तू आया वोट मांगने, ठीक है ना, पहले तो 8500 रुपये मांगना, उसके बाद बात करना उनकी। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि विपुल गोयल आप लोगों के लिए नेता नहीं है, आपका तो बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आने वाली 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में, और आप सब जितनी बहनें बैठी है ना, सब विपुल गोयल बन के, ये मेरे पुरुष भी बैठे हैं, लोगों को समझाओ, कहो इतना सारा काम किया है। और ये मेरा मोहल्ला है, मेरे मोहल्ले के बूथ पे 80% वोट विपुल गोयल की निकलनी चाहिए। ये इतना काम करवा रखा है, आगे भी जो है ना, ये इसका डबल मंजिल कराना, इसकी बाउंड्री कराना, और जो विकास कर रहे हैं वो आपका बेटा ही तो करेगा। अरे बाहर वाले क्या करेंगे? जो ठेकेदार ने पकड़ के दारू पिला रहे हैं वो काम करेंगे? वो तो कहेंगे भैया पैसे दिए, गज फड़ाया, हम अपने घर, तू अपने घर, खुद बताओ। तो इसलिए किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देनी है। और सब लोगों ने विपुल गोयल बन के 5 तारीख तक मेरा साथ दे दो, पूरे 5 साल आपकी सेवा करूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा, एक मिनट रुकना जी।